जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालार्क मंडलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशांकुशवरा भीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। यह देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता की कामना मैं माँ भगवती से, माता महाकाली से हमेशा करता हूँ। आप सुखी रहें, निरोग रहें, संपन्न रहें, आर्थिक रूप से मजबूत रहें, आपके घर में किसी प्रकार का अभाव न रहे, न कोई दुख, न कोई संकट, न कोई परेशानी। मैं ऐसी कामना माता से करता हूँ, माँ भगवती से करता हूँ। दोस्तों इस वीडियो में मैं कामिनी वशीकरण मंत्र प्रयोग बता रहा हूँ और ये मंत्र प्रयोग बहुत ही ज़बरदस्त है और इसको सिद्ध करना साधना भी बहुत सरल है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि गुरुजी सरल मंत्र बताइए, सरल प्रयोग विधि बताइए। तो ये बहुत सरल है और अगर इसको आपने कर लिया तो निश्चित रूप से आप 100% कामयाब होंगे। पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से इस मंत्र प्रयोग को कीजिए, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, इसका दुरुपयोग बिल्कुल भी नहीं करना। यदि आपने इसका दुरुपयोग किया तो ये मंत्र काम नहीं करेगा। दुरुपयोग का मतलब है आपने किसी भी महिला को सिर्फ इसलिए वश में करने के लिए मंत्र प्रयोग किया कि वो मेरे पास आ जाए और मेरे साथ समागम करे, मेरे साथ वो संभोग करे और मुझे खुश रखे। अगर इस मानसिकता से आपने किया तो ये मंत्र काम नहीं करेगा, उल्टा आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। वीडियो बहुत खास होने जा रहा है, पूरा देखें, स्किप ना करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करने से आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाएगा। और इसके साथ ही आप हम ज्वाइन का बटन दबाकर हमारे इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, यानी इसके सदस्य बन सकते हैं। दोस्तों जैसा कि मैं तमाम सारे वीडियोज़ में बताता हूँ, वशीकरण के हज़ारों हज़ार प्रयोग हैं। मंत्र प्रयोग भी, यंत्र प्रयोग भी और तंत्र प्रयोग भी। सवाल साधक की इच्छा शक्ति के ऊपर होना चाहिए कि वह कितनी मजबूत इच्छा के द्वारा, मजबूत दृढ़ इच्छा के द्वारा और पूरे समर्पण के साथ, निष्ठा के साथ वो इन प्रयोगों को करता है, तब ये प्रयोग सिद्ध होते हैं। और गुरु के मुख से निकले हुए प्रयोग तो सिद्ध होते ही होते हैं। उनके लिए तो आप ऐसा कह ही नहीं सकते कि ये प्रयोग तो सफल ही नहीं हुआ। हाँ, कमी आप लोगों में हो सकती है, क्योंकि आपके अंदर यदि साधना की ऊर्जा, मंत्र जप करने की ऊर्जा नहीं है तो फिर मंत्र सिद्ध नहीं होते हैं और नहीं साधनाएं सिद्ध होती है। तो सबसे पहले तो आपको अपने शरीर के अंदर, अपने बदन में, अपने दिल और दिमाग में सकारात्मक ऊर्जा भरना है और ये सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होती है गुरु मंत्र के द्वारा, चेतना मंत्र के द्वारा। तो अगर आपने दीक्षा नहीं ली है तो आप दीक्षा ले सकते हैं, किसी से भी ले सकते हैं, जहां आपका मन भाए उससे ले सकते हैं। मैं नहीं कहता कि मुझसे दीक्षा लो और मुझे गुरु बनने का शौक़ भी नहीं है। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, मुझे गुरु बनने का शौक़ नहीं है ना। आपकी जहां इच्छा हो, जहां आप दीक्षा ले सकते हैं और गुरु मंत्र का आप ज़्यादा से ज़्यादा जप करें। जितना ज़्यादा गुरु मंत्र का जप करेंगे उतनी ही आपके अंदर साधना की ऊर्जा पैदा होगी और आप हर कार्यों में सफल होंगे। ये मैं अपना स्वयं का अनुभव बता रहा हूँ, कोई हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ मैं। तो इसलिए अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपने अगर गुरु दीक्षा नहीं ली है तो गुरु दीक्षा लें, और अगर ले रखी है तो गुरु मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जप करें। 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, इसकी कोई सीमा नहीं है ना। तो आप अपने हर क्षेत्र के अंदर आप सफल होते चले जाएंगे। लोग बार बार परेशान करते हैं और कहते हैं कि गुरुजी सरल उपाय बताओ, सरल प्रयोग बताओ। आप जो बताते हैं उनमें बहुत सारे प्रयोग ऐसे हैं जो कठिन होते हैं और वो हम नहीं कर सकते, है ना। शमशान में हम नहीं जा सकते, तिराहे पे जाकर मंत्र जप नहीं कर सकते, नदी में, तालाब में, गले गले पानी में खड़े होकर के हम मंत्र जप नहीं कर सकते, जंगल में जाकर के मंत्र जप नहीं कर सकते,
है ना, घर पर बैठकर ही करें। रात में 12 बजे हनुमान जी के मंदिर पर जा कर के मंत्र जप नहीं कर सकते। रात में 11 बजे 12 बजे भगवान भैरव के स्थान पर जाकर वहाँ मंत्र जप नहीं कर सकते। यानी एक डर बैठा हुआ है, और अगर डर है आपके अंदर तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। किस बात का डर है? अरे जब आपने गुरु मंत्र लिया है, आपने गुरु दीक्षा ली है, तो फिर डर तो आपका वैसे ही निकल जाना चाहिए, क्योंकि आपके साथ हमेशा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आपके गुरु आपके साथ होते हैं। उनको एक एक पल की खबर होती है कि मेरा फलाना शिष्य क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उनको सब पता होता है। आ गई बात समझ में? बहुत सारे तो परीक्षाएं भी लेने लग जाते हैं, गुरुजी बताइए इस समय मैं क्या कर रहा हूँ। इस तरह के लोग हैं, ओछी मानसिकता के लोग हैं। तो इस तरह से जो है आपके अंदर डर नाम की तो कोई चीज़ होना ही नहीं चाहिए, और जो डर गया वो तो आगे बढ़ ही नहीं सकता ज़िंदगी में। जिन लोगों ने अपने जीवन में उच्च कार्य किए हैं या उच्च सोपानों पर पहुँचे हैं, या जिनका दुनिया में नाम हुआ है ना, उन लोगों ने में दृढ़ इच्छा शक्ति थी। हाँ, अटूट इच्छा शक्ति थी, यानी जिसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग विल पावर, और स्ट्रॉन्ग विल पावर के द्वारा ही वो लोग आगे तक बढ़े हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, है ना, तब जाकर के नाम होता है। तो आप भी निडर बनिए। मौत का डर लगता है तो मौत का डर तो लगना ही नहीं चाहिए। मौत तो आनी है, वो तो एक दिन आनी है। आप डरोगे तब भी आएगी, नहीं डरोगे तब भी आएगी, वो तो निश्चित है। जैसे जन्म का समय निश्चित होता है, उसी तरह से मौत का समय भी निश्चित होता है। आना है वो तो। आज तक कोई रहा क्या जिंदा? आज तक कोई अमर रहा क्या? अरे जो आया सब गया, और जाना भी पड़ता है। पशु पक्षी प्राणी तमाम सारे पेड़ पौधे ये सब खत्म होते हैं एक दिन। जितने भी सजीव है ना इस पृथ्वी पर, वो सब सजीव वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं। समझ में आ गई बात? इसलिए डर को तो दिमाग से निकाल ही दीजिए। और जब आपने गुरु मंत्र लिया है और आपके पास में रक्षा मंत्र भी है, तमाम सारी चीज़ें हैं, हथियार हैं आपके पास, तो फिर डर किस बात का, है ना। एक सैनिक के पास में हथियार होता है, उसके पास में जो है बंदूक होती है, उसके पास में बम होता है दुश्मनों के लिए, ताकि दुश्मन उसके सामने आ जाए तो बम का प्रयोग करे, पिस्तौल का प्रयोग करे, है ना, इनका प्रयोग करके वो अपने आप को बचाए और दुश्मन को ख़त्म करे। तो इसी तरह से मंत्र भी तो होते हैं। शमशान में चले जाइए, वहाँ पर अपना रक्षा घेरा लगाइए, बैठ करके आराम से मंत्र जप कीजिए, कुछ नहीं होगा। और जो हो रहा है तो होने दीजिए, लेकिन आपके कोई टच नहीं होगा, आपको कोई छुएगा नहीं। इतना विश्वास तो आपको होना चाहिए ना। तो निडर होकर के और इन प्रयोगों को कीजिए। अब वशीकरण के बारे में लोग ज़्यादा परेशान करते हैं। वशीकरण वशीकरण वशीकरण, ठीक है भाई, वशीकरण मैंने सैकड़ों वशीकरण में बता चुका हूँ, और मेरे पास हजारों वशीकरण है ना। पति को वश में करने का, पत्नी को वश में करने का, दोस्त को मित्र को वश में करने का, अधिकारी को वश में करने का, और जो है किसी भी व्यक्ति को वश में करने का, पूरी सभा को, जनसभा को वश में करने का, सर्वजन वशीकरण, ये भी मैंने बता रखे हैं। लेकिन करने से होंगे, बिना किए तो नहीं होंगे। और फिर मैंने एक बात ये भी बताई है हर वीडियो में कि इन वशीकरण मंत्रों का, सम्मोहन मंत्रों का, इनका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। अरे जहाँ ज़रूरत हो वहाँ करो इनका प्रयोग, है ना। आपकी पत्नी रूठ करके चली गई, उसके ऊपर करो। आपका पति रूठ करके चला गया, आपके पास नहीं आता, उसके ऊपर करो। आपकी प्रेमिका आपसे बोलना बंद कर दिया, उसके ऊपर करो। आपके प्रेमी ने आपसे बोलना बंद कर दिया, रूठ के चला गया, उसके ऊपर करो। आपका दोस्त आपसे बिछड़ गया, आपसे बात नहीं करता है, आप उसे बहुत चाहते हैं, उसके ऊपर करो। कोई अधिकारी बात नहीं मानता है, उसके ऊपर करो। तो इस तरह से जो है इनका सही उपयोग होना चाहिए, तभी ये काम करते हैं। और फिर मंत्र जप में आपकी पूर्ण श्रद्धा होना चाहिए। ये जो मैं मंत्र बता रहा हूँ, ये कामिनी महामंत्र है। हाँ, किसी भी महिला को, किसी भी औरत को वश में करने का ये बहुत ही बेहतरीन मंत्र है। और इस मंत्र को मेरे कई साधकों ने सिद्ध किया है और अपना कार्य उन्होंने पूरा किया है ना। तो आप भी इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। तो इसको कैसे करना है, अब वो ध्यान से सुने। इस मंत्र को आप किसी भी शुक्रवार को पढ़ शुरू कर सकते हैं। कोई भी शुक्रवार हो, उस शुक्रवार को आप जो है प्रातः के समय, रात्रि में नहीं करना है, सुबह के समय, यानी 5 बजे। तो 5 बजे से पहले आप स्नान करके और आप जो है साफ स्वच्छ सादा कपड़े पहन करके, कपड़े किसी भी रंग के हो सकते हैं, कोई भी कपड़ा पहन करके आप जो है आप बैठ सकते हैं। आसन होना चाहिए आपके पास में, किसी भी प्रकार का आसन हो सकता है।
आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ सामने बाजोट पर जो है सफ़ेद वस्त्र बिछा लो, लाल बिछा लो, पीला बिछा लो, कोई भी वस्त्र बिछा लो और उसके ऊपर जो है आपको सिर्फ घी का दीपक जलाना है बस। और किसी भी देवी देवता का फोटो रखने की आपको आवश्यकता नहीं है। आपके पास में वशीकरण सिद्ध माला होना चाहिए, प्राण प्रतिष्ठित वशीकरण कामदेव मंत्रों से सिद्ध माला होना चाहिए बस। इसमें इस एक ही वस्तु की आवश्यकता है ना। तो वो आप मंगा सकते हैं। आप मुझसे मंगाना चाहे मुझसे मंगा लें, या आप कहीं से भी प्राप्त करना चाहें तो आप कहीं से भी प्राप्त कर लें। मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि आप मुझसे ही मंगवाओ। और मैं ये सामग्री बेचने का धंधा भी नहीं करता हूँ। ये तो आप लोगों की सुविधा के लिए जो है मैं मंत्र सिद्ध करके और आप लोगों को भेजता हूँ। बाकी मेरा ये कोई धंधा नहीं है। और ये YouTube जो चैनल चल रहा है ये भी आपको सिखाने के लिए मैंने बनाया है। आप सीखें, आप आगे बढ़ें, है ना। इसलिए ये चैनल मैंने बनाया और इस पर विभिन्न प्रकार के मैं प्रयोग डालता हूँ। तो आपके पास में एक वशीकरण माला होना चाहिए बस। आप जो है घी का दीपक जला लें और आप जो है पूर्व दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे। इन दोनों दिशाओं में से किसी भी दिशा में आप मुंह करके बैठ जाएं। और जो मंत्र मैं बता रहा हूं, इस मंत्र की आपको 11 माला मंत्र जप करना है। ओनली 11 टाइम्स 11 रोजरी मंत्र आपको जपने हैं। 11 माला, एक माला में 108 मनके होते हैं, तो 108 बार मंत्र बोलोगे एक एक मनके पे तो वो एक माला हो जाती है। इस तरह से आपको 11 माला मंत्र जप करना पड़ेगा। 11 माला मंत्र जप करने में आपको मुश्किल से 10-15 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। बहुत छोटा मंत्र है ना। तो मंत्र इस प्रकार है, ओम कुंभनी स्वाहा, ओम कुंभनी स्वाहा, ओम कुंभनी स्वाहा। बस क्या ये मंत्र आसानी से जो है आप जप सकते हैं और याद होने में भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। 11 माला मंत्र जप करके आप उस माला को वहीं बाजोट पर रख दें और नमस्कार करके उठ जाए। आपको किसी प्रकार का कोई भोग वोग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, हाँ, है ना, बस उठ जाए। फिर दूसरे दिन फिर इसी तरह से 11 माला करें। इस तरह से आपको 7 दिन तक, यानी शुक्रवार से शुक्रवार तक आपको 11 माला रोजाना करना है, तो ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। अब इसके बाद में आपको इसका प्रयोग कैसे करना है, आप कोई भी गुलाब का पुष्प लीजिए और गुलाब का ताज़ा फूल होना चाहिए। गुलाब का ताज़ा फूल लेकर के और उस पर जिसका नाम लेकर के 108 बार इस मंत्र को पढ़ दोगे और 3 फूंक मार दोगे और उस गुलाब को जिस व्यक्ति के लिए आपने मंत्र पढ़ा है नाम लेकर के उस व्यक्ति को दे दोगे, उसके हाथ में वो व्यक्ति, वो महिला, वो स्त्री आपके वश में हो जाएगी। वो आपको छोड़कर जाएगी नहीं नहीं जाएगी, आपके पास ही रहेगी फिर वो। इसलिए सोच समझ करके और इन प्रयोगों को करना चाहिए, है ना। अगर मान लो आप किसी को खेल खेल में वश में कर रहे हैं, अब वो वश में हो गए और वो ज़िंदगी भर वश में हो गई, तो आपके तो देने के लेने पड़ गए ना फिर। हाँ, कहाँ जाओगे, उसे बच भी नहीं सकते, है ना, बचने की कोशिश भी नहीं कर सकते और अब बच भी नहीं सकते। आप जहाँ जाओगे वो वहीं चली जाएगी, है ना। ऐसे ऐसे वशीकरण होते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि इनका प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए। इस तरह से आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं और इसका सदुपयोग करें। मैं यही कहना चाहता हूँ आप लोगों से। आप देखते रहिए सिद्ध साधनाएँ चैनल, जो आपका अपना है। हर प्रकार की साधनाएं, सिद्धियां, मंत्र, यंत्र, तंत्र के प्रयोग वीडियोस बनाकर मैं आप लोगों के पास भेजता रहता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, तो मैं बैठा हूं ना। अरे मैं हूं ना, मुझे बताइए क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, मैं आपको उपाय बताऊंगा। आपको स्वयं करना होगा, है ना। करना तो आपको ही होगा। मैं बताऊंगा, रास्ता बताऊंगा आपको, और जैसे मैं रास्ता बताऊं उस रास्ते पर आप चलेंगे निश्चित रूप से आपको मंजिल मिलेगी, 100% मिलेगी। इस वीडियो में इतना ही। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।